पप्पू यादव अछूत रह गए। पप्पू यादव को ना इंडिया वालों ने बुलाया और पप्पू यादव को ना एनडीए वालों ने बुलाया, लेकिन बहुत बोलने वाले पप्पू यादव की इस बार किसी ने नहीं सुनी, किसी ने एक भी नहीं सुनी। तो पप्पू यादव बिहार के राजनीति में अछूत हो गए, पप्पू यादव बिहार के राजनीति में पिछड़ गए, यानी कि पप्पू यादव का राजनीतिक वजूद बहुत ज्यादा नहीं रहा। पप्पू यादव किसी समीकरण में बहुत ज्यादा फिट नहीं बैठते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को पूछा गया, आरसीपी सिंह को पूछा गया, मुकेश सहनी को पूछा गया, चिराग पासवान को पूछा गया, जीतन राम मांझी को पूछा गया, पप्पू यादव को किसी ने नहीं पूछा। न खुदा ही मिला न विशाने सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। ये बात बिहार के राजनीति में पप्पू यादव पर एकदम फिट बैठती है। जी हां, दो तरह का गठबंधन बना, एक नया फ्रंट बना है इंडिया और एक एनडीए पहले से है। दोनों की अपने अपनी बैठकें हुई, दोनों तरफ से अलग अलग नेताओं को जोड़ा गया, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों को जोड़ा गया, जो बड़े नेता है, जिनका कोई वजूद है, जिनका कोई समीकरण है। इंडिया वालों ने अपने लोगों को बुलाया, एनडीए वालों ने अपने लोगों को बुलाया, दोनों तरफ नए नए लोग भी जुड़े, मतलब कि नए पार्टियों का समागम एक तरह से इन दोनों गठबंधन में, दोनों राजनीतिक फ्रंट में हुआ। इस बीच एनडीए में बिहार के तमाम जो नेता है उनको बुलाया गया, चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, या बाकी के भी लोग हो गए। लेकिन इस बीच एक नाम का चर्चा है जिसे न इंडिया ने बुलाया न जिसे एनडीए ने बुलाया, वो नाम और कोई नहीं, पप्पू यादव है। अब इसका पूरा स्टोरी बताते हैं, इसके पीछे का इनसाइड स्टोरी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपको ज्ञात है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और इसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं उसने तैयारी शुरू कर दी है। एनडीए का एक तरह से कहिए तो पुनः निर्माण हुआ है, या यूं कहिए कि उसमें नए नए पार्टी को जोड़ा गया है, बड़े बड़े नेताओं को जोड़ा गया है, वैसे नेताओं को जोड़ा गया है जो कुछ जातीय समीकरण साध सकते हैं, जिनका कुछ राज्यों में अपना पकड़ है, जो वोट जो है वो ट्रांसफर करा सकते हैं एनडीए की तरफ। तो वहीं एक नया राजनीतिक फ्रंट बना इंडिया, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो एकजुट हो गई। इसमें कई सूत्रधार बने, कई तरह की बातें हुई और इस दोनों गठबंधन में नए नए लोगों को भी शामिल किया गया, कई रूठे को मनाया गया, कई नए लोगों को शामिल किया गया। इस बीच अगर बिहार के राजनीति पर गौर करेंगे कि बिहार में किसे पूछा गया और किसे नहीं पूछा गया, तो एक बात आप जान लीजिए कि एनडीए की जब बैठक हुई तो एनडीए के बैठक में जीतन राम मांझी को बुलाया गया, जीतन राम मांझी के पुत्र भी रहे, उसके अलावा चिराग पासवान को पूछा गया, यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा को पूछा गया, आरसीपी सिंह को पहले से पार्टी में जोड़ लिया गया था, यहां तो बहुत तवज्जो नहीं मिली लेकिन जोड़ लिया गया था। यहां तक कि पृथ्वी माली तक की उनसे बात चल रही है, मुकेश सहनी तक की बात चल रही है, उन्हें भी जोड़ने का प्रयास है। हालांकि इन लोगों के कुछ शर्त है लेकिन वो अलग मामला है, मतलब जोड़ने का प्रयास है, उनको कम से कम पूछ रही है, उनको मनाने की कोशिश कर रही है। अपने ही शर्तों पे ही सही भाजपा अपने साथ इन लोगों को मिलाने की कोशिश कर रही है। वहीं इंडिया वाले फ्रंट की बात करें तो इसमें भी तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो जदयू हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे माले हो, सीपीआई हो, या तमाम वामपंथी दल हो। अब इस बीच बिहार का कोई एक ऐसा राजनेता जिसे किसी ने नहीं पूछा तो वो है पप्पू यादव। कुल मिला के समझिए तो पप्पू यादव अछूत रह गए। पप्पू यादव को ना इंडिया वालों ने बुलाया और पप्पू यादव को ना एनडीए वालों ने बुलाया। तमाम तरह से लगातार पप्पू यादव सक्रिय रहते हैं। पप्पू यादव की एक जो पहचान है वो बाहुबली की पहचान है, पहचान रही है कि भाई वो बाहुबली नेता है। दूसरी जो पहचान है वो बोलते बहुत है, मतलब किसी भी मुद्दा पर बोलते हैं, कभी कभी अनर्गल बातें भी बोलते हैं। तीसरी जो पहचान है वो पहचान है एक समाज सेवी की। बिहार में जो तमाम आपदा विपदा होती है उसमें पप्पू यादव सक्रिय रहे हैं, सक्रिय रहते हैं, इस बात से इनकार नहीं की जा सकती। उन्होंने काम तो अच्छा किया है, लेकिन बहुत बोलने वाले पप्पू यादव की इस बार किसी ने नहीं सुनी, किसी ने एक भी नहीं सुनी। पप्पू, ऐसा कहा जाता है और आप लोगों ने देखा भी होगा कि पप्पू यादव दो बार, तीन बार लालू यादव से मिलने गए थे। एक मुलाकात जब काफी बीमार होने के बाद, जब स्वस्थ होके और लालू प्रसाद यादव यहाँ बिहार आए हुए थे तो पप्पू यादव ने जाकर मुलाकात की थी। कहा जाता है कि एक मुलाकात उन्होंने दिल्ली में भी जाके की थी। तो ये एक स्वास्थ्य लाभ का जानकारी लेने और तमाम चीजों के लिए तो मुलाकात था ही, लेकिन गठबंधन के सिलसिले में भी ये मुलाकात था। पप्पू यादव ने एक और प्रयास किया, नीतीश कुमार से उन्होंने मिलने की कोशिश की, लेकिन ऐसी खबरें आती है कि नीतीश कुमार उनसे नहीं मिले। तेजस्वी प्रसाद यादव से भी उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की और ऐसा कहा जाता है कि बातचीत हो गई। वो लगातार कांग्रेस के पक्ष में भी बोलते रहते हैं, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते रहते हैं, राहुल गांधी को पीएम मटेरियल बताते हैं।
तो महागठबंधन के फेवर में उन्होंने बहुत सारे बातें की, इधर आके बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहा उनका महागठबंधन के लिए, महागठबंधन के पक्ष में उन्होंने माहौल बनाने की भी कोशिश की, लेकिन महागठबंधन वालों ने पप्पू यादव को भाव नहीं दिया। पप्पू यादव को यहां तक कि बैठक में पूछा भी नहीं गया, ये भी नहीं पूछा गया कि भाई आप अकेले ही आ जाइए, आप ही चुनाव लड़ लीजिए, पार्टी का ही विलय कर लीजिए। कोई ऑप्शन पप्पू यादव के पास नहीं रहा और पप्पू यादव का ये दर्द समय समय पर निकलकर बाहर आते ही रहा। उन्होंने बजाबते पीसी करके भी ये बात बताई कि उन्हें किसी ने नहीं पूछा। उनका कई नेता है जो फोन तक नहीं उठाते हैं महागठबंधन के। तो कुल मिला के बात ये की जाए तो पप्पू यादव बिहार के राजनीति में अछूत हो गए, पप्पू यादव बिहार के राजनीति में पिछड़ गए, यानी कि पप्पू यादव का राजनीतिक वजूद बहुत ज्यादा नहीं रहा। पप्पू यादव किसी समीकरण में बहुत ज्यादा फिट नहीं बैठते हैं। पप्पू यादव किसी खास जाति धर्म संप्रदाय के नेता भी नहीं बन पाए इतने दिनों में। ना उनका अपना वोट बैंक है, चूंकि पिछला चुनाव भी वो बुरी तरीके से हारे थे। पार्टी का कोई उनका कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ा था उसे कहीं बहुत ज्यादा वोट कहीं पर भी नहीं आया था। तो कुल मिला के उपेंद्र कुशवाहा को पूछा गया, आरसीपी सिंह को पूछा गया, मुकेश सहनी को पूछा गया, चिराग पासवान को पूछा गया, जीतन राम मांझी को पूछा गया, पप्पू यादव को किसी ने नहीं पूछा। सीपीआई के तमाम पार्टी, लेफ्ट के तमाम पार्टियों को पूछा गया, लेकिन पप्पू यादव को किसी ने नहीं पूछा। तो राजनीतिक रूप से पप्पू यादव पिछड़ते नजर आ रहे हैं। भले वो सामाजिक रूप से आगे हो, भले वो अपने आप को कहते हैं कि वो धनबल में आगे है, बाहुबल में आगे है, बार बार किसी को फरियाने, किसी को कुछ कुछ का बात कहते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से फरियाने में वो सक्षम नहीं हो पाए। और राजनीतिक रूप से पप्पू यादव बिहार की राजनीति में फिलहाल तो अछूत है। हालांकि अभी खेल बाकी है, 2024 में समय है। पप्पू यादव को कोई गठबंधन शामिल करता है कि नहीं करता है, या फिर वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, या फिर कोई और विकल्प की तलाश करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो बिहार और देश के तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पे हम बड़े बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट, कोई खबर निकल के सामने आएगी, हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।